बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। आज बात करनी है वज़ीर आज़म के बयान के मुतल्लिक, जो कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। एक आला तरीन ओहदे पर बैठी शख्सियत का इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान देना और सिंध के मुतल्लिक ये कहना कि जी सिंध हमारा सूबा नहीं है, बहुत अफसोसनाक है। सिंध हमारा सूबा है जनाब, और पाकिस्तान है सिंध। पाकिस्तान की बुनियाद है सिंध। सिंध ने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान बनाने की पहली करारदाद पास करने वाली जो असम्बली थी वो सिंध असम्बली थी, और आप कह रहे हैं कि जी सिंध हमारा सूबा नहीं है। जनाब, क्या आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं? क्या आप कौमी असम्बली से मुंतखब नहीं हुए, या जो अपोजिशन कह रही है कि जी आप सिलेक्टेड हैं, आपने वो मान लिया है कि आप सिलेक्टेड हैं? हैरत है जनाब वज़ीर आज़म कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हुए इस बात से इनकारी हैं। अगर आप सिंध से इनकारी हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान से इनकार कर रहे हैं, तो फिर इकरार किसके साथ कर रहे हैं? क्या आपकी इन बातों को, इन बहकी बातों को सुनने के बाद ये मान लिया जाए कि जो रेहाम खान ने कहा वो दुरुस्त था? लेकिन हम तो नहीं मानते। आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और वज़ीर आज़म की हैसियत एक कौम के बाप की होती है। ऐसी बहकी बातें करने की नहीं होती। आपकी इन बातों से पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच सकता है, आपको इन चीज़ों का अदराक होना चाहिए। आप वज़ीर आज़म हैं, या आपको इस बात का यकीन ही नहीं कि आप वज़ीर आज़म हैं? सिंध, क्या सिंध के जो अवाम हैं उनको आपने ये बयान देकर पंजाब के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश नहीं की? आपने कहाँ से ये बयान दिया? आपने पंजाब की धरती में खड़े होकर एक अवामी जलसे से ख़िताब करते हुए बेबांगे दोहल फरमा दिया कि सिंध हमारा सूबा नहीं, लेकिन हम उन पे एहसान कर रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ की आबादी से ज़्यादा उनको फंड्स दे रहे हैं। हजूर, आप एहसान नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान पर एहसान ये करें कि आप कम अज़ कम बोलने से पहले कुछ तोल लिया करें। आप सोच लिया करें कि क्या बात करनी है। ये जो आपने बात की है, ये कोई आम आदमी बात करे तो उसका इतना असर नहीं होगा, लेकिन एक मुल्क का वज़ीर आज़म अगर ये बात कहे कि फ़लाँ सूबा जो है वो हमारा नहीं है, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? इससे पहले भी हम इस तरह की जो बहकी बातें हैं उनका खमियाजा भुगत चुके हैं, और वो खमियाजा मशरकी पाकिस्तान आज बांग्लादेश की सूरत में मौजूद है। खुदा के लिए आप एहतियात करें। हम समझ सकते हैं आपकी ज़हनी हालत जो है वो अब काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हैं। आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात का शिकार है। आप कहते रहे मैं 22 साल करप्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करता रहा। कौन सी जद्दोजहद की आपने कि आपके आने के बाद करप्शन कम होने की बजाय बढ़ गई है? अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी शायद आपके खिलाफ ही साजिश कर रही होगी, आपको यही महसूस हो रहा होगा। देखें, जिनको चोर करार देते रहे, आप कहते रहे ये करप्ट हैं, आपने उन सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया या मुल्क से बाहर भगा दिया। करप्शन फिर भी बढ़ रही है। आप तो सादिक और अमीन हैं, बल्कि सर्टिफाइड सादिक और अमीन हैं। आपके तमाम जो रुफ़क़ाकार हैं, आपके जो करीबी हैं, जो वुज़रा हैं, जो मशीरान हैं, वो सब के सब जो है नेक पाकबाज हैं, और इससे पहले उन पर किसी किस्म का कोई जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। आप कहते थे कि अगर ऊपर ईमानदार होगा तो फिर नीचे तक सब ईमानदार हो जाएगा। आप तो ईमानदार हैं, सर्टिफाइड सादिक अमीन है, फिर भी करप्शन बढ़ रही है। आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अपोजिशन वैसे ही ववेला मचा रही है। आपको ये फ्रस्ट्रेशन है, आप परेशान हैं कि ये आपके ख़िलाफ़ क्यों हो रहा है। अब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, आपने खुद फरमा दिया कि जी बोलियां लग रही हैं। अब आपने खुद भी बोली लगा दी थी ना, 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़, ये बोली है ना। अब आपको अचानक याद आ गया कि इनको तरक्याती फ़ंड दे दें। आपको याद है कि आप कहते रहे हैं कि ये तरक्याती फ़ंड जो है ये सियासी रिश्वत है। अब वही रिश्वत आप खुद दे रहे हैं। आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं, इसलिए दे रहे हैं। आपकी हुकूमत जो है वो डगमगा रही है।
آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے جو ایام ہیں وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہے ہیں، اور مرکز میں بھی آپ کو خود جو فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنے ایم پی ایز کا رویہ۔ پنجاب میں آپ کے وسیم اکرم پلس جن حالات سے دو چار ہیں وہ بھی آپ کے بھی علم میں ہے، ہمارے بھی علم میں ہے، پوری قوم کے علم میں ہے کہ کیا یہاں پہ ہو رہا ہے۔ جنوبی پنجاب سے ان کے جو بالکل ہمسائے میں ایم پی اے ہیں وہ ان پہ سنگین ترین الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ایماندار ہیں، اب وہ ایماندار ہیں تو پھر آپ کے ہی ایم پی اے ان پر کرپشن کے سنگین ترین الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب یا بزدار صاحب نے دینا ہے یا آپ نے خود دینا ہے، کیونکہ بزدار صاحب کی پشت پہ جو سب سے بڑی فورس ہے وہ آپ خود ہیں، اور بزدار صاحب کے حوالے پنجاب کر کے اب پنجاب کا جو حشر نشر آپ نے کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت جن کرائسس کا شکار ہے وہ پوری قوم جانتی ہے۔ لاہور جیسا بڑا شہر اس وقت جو ہے وہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بزدار صاحب کے نیچے ان کی جو پوری کابینہ ہے وہ الگ جو ہے وہ ٹولیوں میں تقسیم ہو چکی ہے، گروپس ہیں، آپ کے اسمبلی میں جو ہے وہ گروپس ہیں، اور یہ سب کی سب جو ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ فرسٹریشن میں ہیں، تناؤ میں ہیں، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پریشان کن ہے، اور یقیناً آپ اس کو حل کرنے کے لیے وہ زور لگا رہے ہوں گے، اور وہ دماغ آپ کا اس طرف لگا ہے، اس لیے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ اور یہی آپ کا جو رویہ ہے اس سے پہلے دیکھا جاتا رہا ہے کہ جب آپ نے پاکستان میں ایجیٹیشن کی سیاست کو بام عروج پر پہنچایا، 126 دن کا دھرنا دیا گیا، اور اس دھرنے کے دوران آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ آپ کا انداز خطاب رہا، آپ اپنے جو مخالفین تھے ان کو کس طرح سے مخاطب کرتے رہے، اوئے توئے کے لفظ جو ہے وہ یوز کرتے رہے، اب وہی اثر جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کے وزراء بھی اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ وہ جو ہے احساس نہیں کیا جاتا کہ ان الفاظ یہ جو آپ الفاظ یوز کر رہے ہیں ان کا اثر کہاں کہاں پڑے گا۔ آپ نے تکلیف دی ہے، آپ نے پنجاب میں کھڑے ہو کے سندھ کے خلاف بات کر کے پنجاب کے خلاف بھی سازش کی ہے، اور آپ نے پنجاب کو جو ہے اس وقت دفاعی پوزیشن میں کھڑا کیا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ وزیر اعظم بنیں اور وزیر اعظم کی طرح بولیں اور اس کی طرح سوچیں اور اس عہدے کا خیال رکھیں جب تک آپ اس عہدے پر موجود ہیں۔